नमस्कार, मैं लक्ष्मी यादव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग इंडिया। बंगाल में चुनावी जंग अब आरोपों की चार्जशीट तक पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ बड़ा हमला बोला है और 15 साल के कार्यकाल को काले कारनामों का दौर बताया है। आज हम आपको बताएंगे बीजेपी की चार्जशीट में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा और इस सियासी वार का चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी सरकार के खिलाफ 40 पन्नों की एक विस्तृत चार्जशीट जारी की है। इस दस्तावेज में 15 साल के शासन को निशाने पर लाते हुए भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और आर्थिक बदहाली जैसे मुद्दों को उठाया है। बीजेपी ने इसे नाम दिया है 15 साल और बंगाल लहूलुहान। चार्जशीट में सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया है घुसपैठ का। बीजेपी का आरोप है कि सीमा से अवैध घुसपैठ को रोकने से राज्य सरकार विफल रही और कुछ मामलों में इसे वोट बैंक से भी जोड़ा गया। कहा गया है कि सीमा के बड़े हिस्सों पर अब भी बाढ़ नहीं ला पाई है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसंख्या पर खतरा बना हुआ है। बीजेपी ने बंगाल में सिंडिकेट राज का आरोप लगाते हुए कहा, कोयला घोटाला, पीडीएस घोटाला, एसएस भर्ती घोटाला और मनरेगा में अनियमितताएं, इन सब के जरिए भ्रष्टाचार का एक सिस्टम बना हुआ है। चार्जशीट में कट मनी क्लचर का भी जिक्र किया गया है, जहां आम लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए भी कमीशन देना पड़ता है। बीजेपी ने दावा किया कि राज्य में राजनीतिक हिस्सा और अपराध लगातार बढ़े हैं। 2016 के बाद सैकड़ों राजनीतिक हत्याएं और हजारों हत्या के प्रयासों का आरोप लगाया गया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए और कहा गया कि कई हाई प्रोफाइल मामलों में न्याय नहीं मिल पाया। चार्जशीट में आर्थिक मुद्दों को भी प्रमुखता दी गई है। बीजेपी का दावा है कि हजारों कंपनियों ने राज छोड़ दिया और बड़ी संख्या में एमएसआई बंद हो गए हैं। इसके चलते लाखों युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ा। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये चार्जशीट दरअसल बंगाल की जनता की आवाज है। उन्होंने साफ कहा, इस चुनाव में जनता को तय करना है भय या भरोसा। साथ ही उन्होंने टीएमसी सरकार पर आरोप लगाया कि बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन गया है। अमित शाह ने ये भी कहा, अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो सीएमओ पर बाड़ लगाने का काम तेजी से पूरा किया जाएगा। साथ ही भर्ती घोटाले में प्रभावित युवाओं को राहत देने के लिए उम्र सीमा में छूट और प्रदर्शन प्रक्रिया लागू की जाएगी। बंगाल चुनाव अब सिर्फ वादों का नहीं बल्कि आरोपों और जवाबों का चुनाव बन चुका है। एक तरफ टीएमसी का दावा, दूसरी तरफ बीजेपी की चार्जशीट। अब फैसला बंगाल की जनता को करना होगा, किस पर भरोसा और किस पर सवाल। मैं लक्ष्मी यादव, कैमरा पर्सन अजित के साथ, मॉर्निंग इंडिया।